वो आके अच्छा अच्छा मैं बैठे बैठे चौथी या पांचवी, हाँ चौथी या पांचवी राइट साइड पे जाना है, बस वो देख लीजिएगा। मेरे लिए तो वो आर्टिस्ट नहीं थे, ना ही मेरे सीनियर थे। ही इज़ अ फादर फिगर फॉर मी। मुझे ज़िंदगी में पहली शोबिस की कमाई जो है वो खालिद भट्ट साहब ने दी थी, 2500 रुपये। तो मुझे तो वही फीलिंग दोबारा से है कि जैसे इंसान एक उम्र में 2 दफ़ा यतीम होता है। एक दफ़ा ऐसे कुछ साल पहले जब मेरे वाले साहब इस दुनिया से गए और आज खालिद भट्ट साहब नहीं है। उनकी एक्टिंग स्किल्स के बारे में तो मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं कह सकूं, क्योंकि वो एक बहुत मुझसे मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, ना ही वो अथॉरिटी है कि मैं उनकी एक्टिंग के बारे में बता सकूं। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो लोगों ने बड़ा कुछ सीखा उनसे और सीखते रहेंगे उनके काम से। और ये जो आज एक दुख का दिन है और हम सब उसमें यकजा खड़े हैं उनके साथ, और अल्लाह पाक उनके घर वालों को सब्र दे। और जी, इंतकाल सबका होना, सब ने जाना है बारी बारी, मगर ये है कि उनकी खूबियाँ अगर बयान करने बैठ जाएं तो ये आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। वो इतने केयरिंग, इतने वो लोगों का ख्याल करने वाले, और अल्लाह ताला की तरफ से एक बख्शी हुई रूह थी। मुंह के कड़वे थे, लड़ाके थे, लड़ पड़ते थे मगर जायज़ बात पे, जो हक की बात होती थी उस पर लड़ते थे, और फिर 2 मिनट के बाद वो बिल्कुल शांत भी हो जाते थे। काम उनका सबके सामने है, उन्होंने क्या क्या किया हुआ है। अल्लाह के फजलो करम से नाम कमाया उन्होंने, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला, सब कुछ हुआ। हज भी हाँ देखो मैं कह रहा हूँ टाइम ना लगे। जैसी आसान होती है फिर जैसी आसान होती है फिर शख्सियत के बारे में आप हवाले में उनके वजाहत करें। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि अदाकार तो वो थे, मगर वो एक बाप की तरह के बड़ी रहनुमाई फरमाई हमारे, क्योंकि मैं तो जूनियर था, बहुत छोटा था, तो मैं तकरीबन उनके हाथों में ही आया हूँ, तो उनकी कमी सदा महसूस होगी। बाकी अगली मंजिल अल्लाह पाक उनके लिए बहुत आसान फरमाए। अल्लाह के बहुत प्यारे और बड़े हमदर्द इंसान थे, और आर्टिस्ट तो जैसे थे पूरे पाकिस्तान को पता है कि वो कितने अच्छे आर्टिस्ट थे। आर्टिस्ट होना कोई बड़ी बात नहीं, अच्छा इंसान होना बड़ी अच्छी बात है। वो एक ग्रेट इंसान थे। अल्लाह फैसल वगैरह फैसल आया हाँ जी मरी चले गए मैं फोन बड़ा नाम इस दुनिया में नहीं रहा। क्या कहना चाहेंगे खालिद भट्ट साहब के? नाम के साथ बहुत बड़ा आदमी आप कह लें, और उसका जो किरदार रहा है बड़ा बहुत पॉजिटिव रहा है। कहीं भी नेगेटिविटी नज़र नहीं आई, कहीं भी किसी मुकाम पे, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में हो, चाहे वो टेलीविज़न पे हो, चाहे वो क्रिकेट की ग्राउंड में हो। तो मेरा उसका करियर जो है एक साथ स्टार्ट हुआ फिल्म इंडस्ट्री में 70 में। अब लिखने में तो आ रहा है, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, लेकिन 70 में मुझे याद है सही। मैं सुलेमान साहब के पास एज असिस्टेंट आया था, और ये
ST ज़ैदी साहब के पास। ये बदले की दुनिया साथी कर रहे थे असिस्ट। हम लोग, तेरी सूरत मेरी आंखें और मोहब्बत, और सुलू भाई के पास ज़्यादा फिल्में होती थी, लेकिन शाम को हमारी सिटिंग ज़रूर होती थी। और ये बहुत एम्बिशियस था, बहुत ज़्यादा। और मुझे नहीं मालूम था कि ये एक्टर बनना चाहता है, इसके अंदर एक्टर कहीं छुपा हुआ है और इसकी ख्वाहिशात भी कहीं छुपी हुई हैं। उन्होंने डायरेक्टर बन रहे थे। अचानक ही फिर इसने एक फ़िल्म शुरू कर दी रमज़ाना के नाम से। जी जी, जैसे नूर साहब ने फरमाया, एक खूबसूरत इंसान के बारे में खूबसूरत लफ्ज़ जिन्होंने परोए अपनी बात में। यकीनन एक बहुत बड़ी शख्सियत थे खालिद भट्ट, मेरे बहुत ही पुराने साथी, और उनका साथ हमेशा रहा और उनका नुकसान जाने का ज़ाहिर है हम जिस तरह बर्दाश्त कर रहे हैं हमें ही पता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है, आपके दरमियान कोई खड़ा हुआ इंसान गायब हो जाए, दुख होता है, ज़िंदगी है। आप सबसे मग़फ़िरत। सारे शोबिस और सारे शनाख्त रखने वाले, वो हमारे ज़िंदगी के, इवन हमारी फैमिलीज़ के भी कोई काम होते हैं तो हम उनके ज़िम्मे खाली ये कैसे करना, तो उसमें यह है कि वो जो काम 10 लाख में होता था वो उसको 7 लाख में उसी तरह कर देते थे जैसे लोगों के 10। सारी ज़िंदगी उन्होंने हमारा ख्याल रखा। बड़े ही मोहब्बत करने वाले और मोहब्बत बांटने वाले थे। वो एक ड्रामा उनका कदम टिका के जल्दी कोई ना करे। शहादत आगे आगे आगे। और क्या कहना चाहेंगे आपके शोबिस का एक बड़ा नाम है, ये जो खड़ा होता है पूरा भाई मोबाइल भाई आज और लास्ट टाइम मेरे साथ ही खैर उससे मुजफ्फराबाद में हम इकट्ठे उधर चतरान। अच्छा खान साहब, सरदार जमाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, बाज़िल कहाँ है? बाज़िल हैं आगे वही ले। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक है आप? बढ़िया। एक मददगार था, लजपाल था, मोहब्बत बांटता था, खुश रहता था, पुरजोश इंसान था, ज़िंदगी से मोहब्बत करने वाला, अल्लाह की सारी रंगीनियों से बड़ी मोहब्बत करने वाला इंसान था। और ऐसे लोग जब जाते हैं तो यकीनन सोसाइटी का लॉस होता है, तो शोबिस का एक बहुत बड़ा लॉस है। यानी ये बहुत कम लोगों में होता है कि एकदम से रियलाइज़ कर लेना कि मैंने ज़्यादती कर ली या मुझसे हो गई है या मुझे गुस्सा क्यों आया। गुस्से गुसीले बड़े थे, लेकिन चूँकि इमोशनल थे ना, फ़नकार इमोशनल होता है, जज्बाती होता है, तो ज़रा सी बात पे वो जज्बाती हो जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है। लेकिन बड़े लोग वो होते हैं, अच्छे लोग वो होते हैं जो रियलाइज़ भी कर लेते हैं फ़ौरन और दूसरों से माफ़ी मांग लेते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा मेरे नज़दीक बड़ा आदमी वो है जो चाहे उसकी गलती हो या ना हो,
अल्हम्दुलिल्लाह